हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। आज का सवाल है प्योर रिलेटिव मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। इस सवाल में एक ट्रेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। इस ट्रेन के अंदर एक बच्चा, उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और वो बच्चा क्या करता है, उस बॉल को इस तरह से फेंक रहा है। कितने स्पीड से फेंक रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है। लेकिन वो जब वो फेंकता है बॉल को, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी एंगल बना रहा है तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि वहां कंपोनेंट्स बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट आएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट होगा, उसको हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। और यू कितना है आपका 10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, तो ये आएगा 10 इंटू कॉस 60 दैट इज 1/2, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपका है 5 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं y एक्सिस के अलोंग, तो यू वाई हमारा आ रहा है u sin थीटा, दैट इज u का वैल्यू है 10 sin थीटा दैट इज sin 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास आता है 10 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, कि ये ट्रेन कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ और एक खास बात दिया हुआ है कि द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। मतलब देखिए क्या है, बच्चे ने बॉल को ऐसे करके फेंका, ठीक है, ऐसे फेंक दिया। अब उसको वापस से बॉल को पकड़ने के लिए इधर दौड़ के आना पड़ा और बॉल को कैच कर लिया। जिस हाइट से फेंका था उसी हाइट में बॉल को कैच किया है, ठीक है। ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, बच्चे ने बॉल को वहां से फेंका यहां और यहां आकर कैच किया, तो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 1.15 मीटर का। ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। अब देखिए, आपको यहां बॉल का जो पाथ दिख रहा होगा, ये कैसा पाथ है? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के मोशन इन्वॉल्व होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन। इसीलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन 2D भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है, और एक मोशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा जो कि वर्टिकल मोशन है, ठीक है। अब देखिए, हमें करना क्या है। हमने सॉल्व करके निकाल लिया है कि जो हमारा यू एक्स है ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारा जो यू वाई है ये है 5√3 मीटर पर सेकेंड। हमने ये दोनों वैल्यूज को निकाल लिया है। अब देखिएगा जरा, हम सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल मोशन का। वर्टिकल मोशन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए, ये जो वर्टिकल मोशन है ये आपका y एक्सिस के अलोंग है, तो हम इसीलिए यहां पर सब में y लिख देते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y एक्सिस के अलोंग ये मोशन हो रहा है। अब जरा आप क्वेश्चन में देखिए, यहां पर साफ साफ बोला है कि बच्चे ने जितने हाइट से बॉल को फेंका था वापस से उसी हाइट पर बॉल को कैच किया है। इसका मतलब यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम एस वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? 0 इक्वल्स टू यू वाई, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना आया हमारा? 5√3 इंटू टी वाई, ये तो हमें मालूम नहीं है ना कि कितना टाइम लगा है, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में मूव करता है तो डेफिनेट सी बात है उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अब देखिए, मैं यहां पर ए वाई की जगह लिखूंगा -g इंटू टी वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0, यहां आ गया 5√3 इंटू टी वाई माइनस 1/2 इंटू, चलिए हम यहाँ जी का वैल्यू ले लेते हैं 10 इंटू टी वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इधर मूव करा के लाऊं तो देखिए ये माइनस साइन है, इधर आते ही ये बन जाएगा प्लस। तो यहां हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√3 टी वाई। एक टी वाई यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या बच रहा है? 2 1 जा 2 5 जा, तो ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर आता है टी वाई इज इक्वल्स टू √3 सेकेंड। मतलब ये देखिए हमारे पास पूरा टोटल टाइम आ गया इस जर्नी का, कितना आ गया? √3 सेकेंड आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन का। तो अब आप जरा देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब एक्स एक्सिस के मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें साफ साफ पता है कि बच्चा जो है बॉल को कैच करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1.15 मीटर का। तो यहां पर हमारे पास पहले से ही गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 1.15 मीटर। तो अब हम डायरेक्टली यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग का मोशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस एक्स यू एक्स टी एक्स ए एक्स टी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब सारे वेरिएबल्स में मैंने एक्स एक्सिस का साइन लगा दिया है। अब देखिएगा एस एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 1.15 इक्वल्स टू यू एक्स कितना आया है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू टी एक्स। अब देखिए ये तो टाइम पूरे जर्नी का था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 इंटू रूट 3 प्लस हाफ। अब यहाँ देखिए ए एक्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब ट्रेन आगे बढ़ रही है बॉल पीछे भाग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो एक्सीलरेशन है ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए टी एक्स मतलब फिर से यहाँ रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या बना 1.15 इज इक्वल्स टू 5 इंटू रूट 3, तो 5 इंटू रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस ऑफ हाफ इंटू रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 8.660, यहाँ है हमारे पास 1.15 और यहाँ हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ 3a/2, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ 3a/2, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इधर मूव करा दे तो हमारे पास आएगा 3a/2 इज इक्वल्स टू 8.660 माइनस ऑफ 1.15, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या देगा 8.660 माइनस 1.15, तो ये हमें देगा 7.51, ठीक है। और हमारे पास यहां पर है 3a/2, तो हम यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 7.51 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगा। इस तरह का मैं जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन चलाता रहूंगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस एकेडमी पर। थैंक यू।